morning student. In this video lecture we are discussing about the chemical reactions of aldehydes and ketone. ठीक है, हम इसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं? केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, और जिसमें हमें नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस क्या करनी है? वी विल डिस्कस अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। जल्दी एल्डिहाइड्स का जब भी हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं, इन केस ऑफ एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाते हैं अंडर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट such as KMnO4 in acidic medium or in basic medium and K2Cr2O7 के प्रेजेंस में, तो एल्डिहाइड किसमें चेंज हो जाता है? चेंजेस इनटू दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा और एल्डिहाइड किसमें चेंज हो जाता है? इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है तो भी एल्डिहाइड किसमें चेंज हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर हमने मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है तो भी एल्डिहाइड किसमें चेंज हो जाता है? हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। इफ वी आर यूजिंग मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज टॉलेंस reagent और वी आर यूजिंग फैलिंग्स, या फिर हमने फैलिंग सोल्यूशन यूज किया है, तो भी अगर हमने क्या यूज किया है? मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चाहे हम टॉलेंस फ्री एजेंट यूज करें या फिर हम फैलिंग सोल्यूशन यूज करें, तो हमारा एल्डिहाइड किसमें चेंज हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। या फिर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट भी यूज करते हैं तो भी हमारा एल्डिहाइड किसमें चेंज हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट इन केस ऑफ इफ इट इज गिवन कीटोन, अगर ये हमारा कीटोन होता है, इसका हम ऑक्सीडेशन करवाएं प्रेजेंस ऑफ मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में करवाएं या अंडर अ नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में अगर इसका हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं अंडर अ नॉर्मल कंडीशन, इसको ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो फर्दर ऑन ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है। कीटोन हमारा नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडाइज नहीं होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। लेकिन वही हम इस यहाँ पे हम विग्रस कंडीशन ले, इफ वी आर कंसीडरिंग विग्रस, अगर यहाँ पे हमने विग्रस कंडीशन लिया है सच एज वी आर यूजिंग KMnO4 सोल्यूशन, अगर यहाँ पे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या यूज करें? KMnO4 सोल्यूशन को यूज किया जा रहा है, तो ये हमारा इसमें चेंज हो जाता है, इट विल चेंजेस इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमने कार्बन लिया हो, अगर यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो रही है, तो ये तो दो कार्बन का है, RC डबल बॉन्ड O एंड H, एक तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और एक इस कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अगर ये सिंगल कार्बन है तो एक इस कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। सच एज अगर हमने एग्जांपल कंसीडर किया है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, हम इसको ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं प्रेजेंस ऑफ KMnO4। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने क्या लिया है? KMnO4 यूज किया है। तो इस कंडीशन में ये कार्बन 1 है, सपोज ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, अगर 1 एंड 2 की बॉन्ड टूट रही है तो क्या बनेगा? ये CH3 है तो ये CH3 होगा और ये क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O और ये H, इसमें कार्बन कितना है? 1, तो ये क्या बनेगा? HC डबल OH, दैट इज फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो यहां से सिंपल इस कार्बन टू कार्बन जब हम कीटोन लेते हैं या कीटोन का ऑक्सीडेशन करवाते हैं अंडर अ विग्रस कंडीशन में करवाते हैं, तो कार्बन की बॉन्ड टूटती है, कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है, ना कि कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। कार्बन की बॉन्ड ब्रेक होती है, फॉर्मेशन किसका होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो अगर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रही है तो दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बना, और ये एक कार्बन है तो एक कार्बन का फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। वही अगर हम एल्डिहाइड ले रहे हैं तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन अंडर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी होगा, मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे हमने टॉलेंस फ्री एजेंट या फैलिंग सोल्यूशन लिया, और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विल टेक प्लेस। बट कीटोन नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडाइज नहीं होता है, विग्रस कंडीशन में ऑक्सीडाइज होगा, फॉर्मेशन किसका करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। चलिए इसमें नंबर 1 हम पढ़ेंगे
दैट इज द मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ा जाए, टॉलेंस एंड फैलिक, इसमें नंबर 1 हम पढ़ेंगे, दैट इज टॉलेंस रीएजेंट। तो नंबर 1 हेडिंग डालिए टॉलेंस रीएजेंट। ठीक, टॉलेंस रीएजेंट, इसको टॉलेंस रीएजेंट जो यूज करते हैं, इसको हम किस टेस्ट के नाम से जानते हैं, वी नो दैट द टॉलेंस टेस्ट, इसको हम टॉलेंस टेस्ट भी कहा जाता है, जिसमें हम टॉलेंस रीएजेंट यूज करेंगे। तो सिंपल सा क्या है, टॉलेंस टेस्ट इज ओनली given by एल्डिहाइड्स। टॉलेंस टेस्ट कौन देता है, सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, एंड नॉट गिवन बाय कीटोन्स। कीटोन्स जो होगा हमारा टॉलेंस टेस्ट नहीं देता है, सिर्फ एल्डिहाइड देगा। क्यों? बिकॉज इट इज मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है। ये हमारे कैसे एजेंट होते हैं, मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, इसीलिए कीटोन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता है विद द हेल्प ऑफ टॉलेंस रीएजेंट या टॉलेंस टेस्ट में। इसमें अब होता क्या, देखिए हमने कोई भी एल्डिहाइड दिया हो, अगर हम इसको ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं प्रेजेंस ऑफ टॉलेंस रीएजेंट, तो किसमें चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन वही हमारा कीटोन होगा। तो कीटोन का अगर ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं प्रेजेंस ऑफ टॉलेंस रीएजेंट, अगर हमने टॉलेंस रीएजेंट यूज किया है, तब ये फर्दर ऑन ऑक्सीडाइज नहीं होगा, क्योंकि मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक, सेकेंड पॉइंट, टॉलेंस रीएजेंट होता क्या है, टॉलेंस रीएजेंट फ्रेशली प्रिपेयर्ड सिल्वर अमोनिका, दैट इज अमोनेटेड सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट को क्या कहा जाता है, वी कॉल टॉलेंस रीएजेंट। ठीक है, या अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को ही हम सिल्वर टॉलेंस रीएजेंट कहते हैं। अब ये बनता किससे है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया जाता है, इसको बना के नहीं रखा जाता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड करके इसको यूज किया जाता है। ये हमारा सिल्वर नाइट्रेट है, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज सिल्वर नाइट्रेट की हम रिएक्शन करवाएंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो फॉर्मेशन किसका होता है, अमोनेटेड सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे AgNH3 ट्वाइस 1 पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, इसीलिए 2 बॉन्ड बनाएगा। क्योंकि अमोनिया 0 होता है, तो इस पे प्लस चार्ज किसका है, सिल्वर का है, अमोनिया का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0 होता है। अब देखो इसको फ्रेशली, दिस वन इज द टॉलेंस, और इसी को क्या कहते हैं, टॉलेंस रीएजेंट कहा जाएगा। दिस इज कॉल्ड टॉलेंस रीएजेंट, दैट इज अमोनेटेड सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, एंड इट शुड बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड। और ये कैसा होना चाहिए, फ्रेशली प्रीपेयर्ड। जब हमें यूज करना रहता है इसको, तो हम क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन करवाते हैं, तो फॉर्मेशन किसका होता है, टॉलेंस रीएजेंट का फॉर्मेशन होगा। और इस पे सिल्वर ये जो चार्ज है +1, ये किसका होता है, सिल्वर का ही चार्ज होता है, क्योंकि अमोनिया का चार्ज कितना है, 0 है, तो यहाँ पे सिल्वर का ही ये चार्ज होगा। अब देखिए रिएक्शन होती कैसे है, हमने यहाँ पे क्या लिया, दैट वी आर कंसीडरिंग एल्डिहाइड, हम ये एल्डिहाइड कंसीडर करते हैं, और इसमें क्या डालेंगे, टॉलेंस रीएजेंट। टॉलेंस रीएजेंट क्या है, AgNH3 ट्वाइस, इस पे क्या है, पॉजिटिव, दैट इज टॉलेंस रीएजेंट। उसके बाद मीडियम कौन सा लेते हैं, मीडियम वी कंसीडर बेसिक, ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन बेसिक मीडियम में ही कराया जाएगा। तो यहाँ पे हमने मीडियम क्या कंसीडर किया है, बेसिक, OH फॉर बेसिक मीडियम। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो एल्डिहाइड है वो किसमें चेंज हो जाएगा, सिंपली चेंज इनटू कार्बोक्सिलिक, ये कार्बोक्सिलेट का आयन फॉर्म हो गया,
और जो सिल्वर है प्लस में, ये किस में चेंज हो जाता है, सिल्वर मेटल में, ठीक, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा और यहाँ से फॉर्म हो जाता है NH3 और ये क्या बन जाता है, वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिल्वर पे चार्ज कितना है, दैट इज +1 है, यहाँ पे सिल्वर पे चार्ज कितना है, 0 है। तो सिल्वर का क्या हो रहा है, सिल्वर इज बीइंग दैट इज रिड्यूस्ड, चार्ज क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। +1 से हम कहाँ आ रहे हैं, 0 पर आ रहे हैं, तो चार्ज क्या हो रहा है, रिड्यूस। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है दैट मीन्स इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। सिल्वर इज बीइंग रिड्यूस्ड और इसीलिए क्या है, इसीलिए वर्क कर रहा है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिल्वर हमारा क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है और जो एल्डिहाइड है वो हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। एल्डिहाइड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, दैट मीन्स एल्डिहाइड का क्या आ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट मीन्स सिल्वर क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। और ये जो सिल्वर होता है PPT, सिल्वर का क्या फॉर्म होता है, सिल्वर इज फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ PPT और इसी को क्या कहा जाता है, सिल्वर मिरर। दिस इज कॉल्ड सिल्वर मिरर। ये हमारा सिल्वर मिरर होता है। अगर हमने बीकर कंसीडर किया है, दिस वन इज बीकर, इसमें अगर हमने एल्डिहाइड डाला है, या हम टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हैं, चलिए हम टेस्ट ट्यूब भी बना लेते हैं। अगर हमने ये टेस्ट ट्यूब लिया है, इफ वी आर कंसीडरिंग दिस टेस्ट ट्यूब, इसमें हमने एल्डिहाइड फिल किया, दिस वन इज बीइंग एल्डिहाइड। जैसे हम इसमें टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे तो फॉर्मेशन किसका हो रहा है, सिल्वर का। तो यहाँ पे जो होगी हमको एक सिल्वर की लेयर, ये किनारे वॉल पे, टेस्ट ट्यूब की वॉल पे हमको ये सिल्वर की लेयर दिखेगी, दिस इज सिल्वर लेयर। और यही सिल्वर का PPT होगा, किनारे फॉर्म हो जाएगा, जिसको कि हम सिल्वर मिरर कहते हैं। सिल्वर मिरर की तरह चारों तरफ हमको टेस्ट ट्यूब में दिखेगा और इसीलिए इस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट कहा जाता है। देयरफॉर दिस टेस्ट इज नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। और इसीलिए इस टेस्ट को हम क्या कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होता है, सिल्वर PPT, जो कि चारों तरफ टेस्ट ट्यूब की वॉल के चारों तरफ मतलब तीनों साइड से फॉर्म होता है, बिल्कुल देखने में मिरर की तरह लगेगा और इसीलिए इस टेस्ट को हम सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। तो जब भी हमने एल्डिहाइड लिया हो और उसमें हमने क्या डाला हो, सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या टॉलेंस रिएजेंट हम डालेंगे, तो सिल्वर का टेस्ट ट्यूब के किनारे अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो कहा जाएगा तो गिवन इज एल्डिहाइड। इससे हमें क्या पता चलेगा, जो सोल्यूशन हमें गिवन है वो कैसा सोल्यूशन है, एल्डिहाइडिक सोल्यूशन। और एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाएगा, हमारा कार्बोक्सिलिक में, उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और सिल्वर +1 से +0 में चेंज हो रहा है, दैट मीन्स सिल्वर इज बीइंग रिड्यूस्ड, ठीक। और ये सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन होगा, इसीलिए इस टेस्ट को हम सिल्वर मिरर टेस्ट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट वन इज द फैलिंग टेस्ट। Next one is Fallings test. Fallings test. Again, Falling test. Falling test is also only given by aldehyde. Falling test is given by aldehydes and not by ketone, not by ketones, because they are mild oxidizing agent. देखो फैलिंग टेस्ट भी सिर्फ किसके थ्रू गिवन होता है, एल्डिहाइड ही सिर्फ हमारा क्या शो करते हैं, फैलिंग टेस्ट देंगे, whereas ketone doesn't give फैलिंग टेस्ट because फैलिंग solution is या फैलिंग agent is a mild oxidizing agent because it is मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि हमारा क्या होता है, मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो फर्दर ऑन इसीलिए कीटोन को ऑक्सीडाइज्ड नहीं कर पाता है कार्बोक्सिलिक में। अब फैलिंग रिएजेंट होता क्या है, फैलिंग रिएजेंट, फैलिंग रिएजेंट बनता है 2 टाइप्स के सोल्यूशन से, जिसको हम सोल्यूशन एक को हम सोल्यूशन ए कहते हैं एंड अनदर जो दूसरा हमारा सोल्यूशन होता है फैलिंग सोल्यूशन बी, या सोल्यूशन ए या सोल्यूशन बी, ये हमारा सोल्यूशन
बी हो गया, या फिर हम कह सकते हैं फैलिंग सोल्यूशन ए प्लस फैलिंग सोल्यूशन बी। फैलिंग रिएजेंट होता है दिस इज द मिक्सचर ऑफ टू सोल्यूशन। एक को क्या कहते हैं फैलिंग सोल्यूशन ए, दूसरे को क्या कहा जाता है फैलिंग सोल्यूशन बी। फैलिंग सोल्यूशन ए होता क्या है aqueous solution of copper sulfate CuSO4 5H2O। aqueous solution होता है फैलिंग सोल्यूशन ए इज द aqueous solution of copper sulfate pentahydrate which is of blue color। ये किस कलर का होता है ब्लू कलर। कॉपर सल्फेट देखा ये सॉल्ट ब्लू कलर का होता है, जो सोल्यूशन भी बनाते हैं तो उनको ब्लू कलर का ही मिलता है। और फैलिंग सोल्यूशन बी क्या होता है दैट इज द सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट TARTRATE टार्ट्रेट। ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है। बना लेते हैं इसको, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट दैट इज दो पैरेलल कार्बन होगा 1 2, ये हमारा पैरेलल कार्बन है, ये हमारा पैरेलल कार्बन है। O इसको बना लीजिए OH और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पे पोटेशियम हो जाता है, दूसरे पे क्या हो जाता है सोडियम। दिस वन इज सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और इसको हम रोसेल सॉल्ट भी कहा जाता है, रोसेल्स सॉल्ट। दिस सॉल्ट इज नोन एज रोसेल्स सॉल्ट भी कहते हैं। यहाँ पे ऑब्जर्व माइनस और ये सोडियम पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस और इस पे क्या होगा प्लस चार्ज। ये सॉल्ट होता है जिसे कि हम रोसेल सॉल्ट भी कहा जाता है। इस केस में होता क्या है कि हमने एल्डिहाइड लिया, इफ वी आर कंसीडरिंग एल्डिहाइड, ये हमारा क्या है एल्डिहाइड है। ठीक, एल्डिहाइड और ये एक्वस सोल्यूशन है, ये ब्लू कलर ड्यू टू द CO2 प्लस की वजह से ही होता है। और यहाँ पे हमने फैलिंग सोल्यूशन लिया जो कि कॉपर जिसपे CO2 प्लस होगा, ये हमारा एल्डिहाइड। और ये कहाँ से मिल जाएगा फैलिंग रिएजेंट से। अगेन मीडियम क्या लिया जाता है, वी कंसीडर द बेसिक मीडियम। तो ये जो होता है एल्डिहाइड किसमें चेंज हो जाता है कार्बोक्सिलेट में। ठीक है, कार्बोक्सिलेट सोल्यूशन के अंदर है, कार्बोक्सिलेट में चेंज हो जाता है। और CO2 प्लस किसमें चेंज हो जाएगा CO2O में। ठीक है, CO2O में दैट मीन्स यहाँ पे कॉपर पे कितना चार्ज होता है दैट वन इज पोजेस्ड बाय +1 चार्ज। ठीक है, Cu+1 कॉपर पे +1 चार्ज होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, दिस इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, ये क्या हो रहा है हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, दैट मीन्स इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, ये Cu2 प्लस किसमें चेंज होगा Cu प्लस में। चाहो तो Cu2O की जगह हम Cu+1 भी लिख सकते हैं जो कि किस कलर का होता है दैट इज ऑफ रेडिश ब्राउन। कॉपर फॉर्म हो रहा है ना रेडिश ब्राउन। क्यूप्रस से क्यूप्रिक फॉर्म हो जाएगा, नहीं क्यूप्रिक से क्यूप्रस फॉर्म हो रहा है। और ये क्या हो रहा है फर्दर ऑन रिड्यूस हो रहा है, +2 से किसमें चेंज हो रहा है +1 से +1 में चेंज हो रहा है। दैट मीन्स इसका क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, दिस इज बीइंग रिड्यूस्ड, दैट मीन्स ये क्या हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ से हमको कैसे पता चलेगा इसका कलर कैसा था दैट इज ऑफ ब्लू कलर। अगर हमारा एल्डिहाइडिक सोल्यूशन होगा तो अगर हमने जैसे ही फैलिंग सोल्यूशन डाला होगा जो कि ब्लू कलर का है वो जिसमें चेंज हो जाएगा रेड ब्राउन में, दैट मीन्स द गिवन सोल्यूशन इज एल्डिहाइडिक सोल्यूशन। क्योंकि हमारा जैसे ये ब्लू कलर रेड ब्राउन में चेंज हो जाएगा दैट मीन्स जो सोल्यूशन हमको दिया गया वो कैसा सोल्यूशन है एल्डिहाइडिक है। एल्डिहाइड किसमें चेंज हो गया कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो गया है। अगर हम बात करें दोनों में से टॉलेंस रिएजेंट और फैलिंग सोल्यूशन में स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है, तो टॉलेंस रिएजेंट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन फैलिंग्स रिएजेंट। ठीक है, फैलिंग रिएजेंट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है हमारा टॉलेंस रिएजेंट होता है। और इसीलिए अगर हमने बेंजल एल्डिहाइड लिया है दैट इज CHO, दिस वन इज बेंजल एल्डिहाइड। अगर हम यहाँ पे रिएक्शन कर रहे हैं फैलिंग रिएजेंट से तो फर्दर ऑन ये ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता है, लेकिन वही हमने ये टॉलेंस रिएजेंट अगर हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया टॉलेंस रिएजेंट कंसीडर किया है तो ये हमारा एल्डिहाइड किसमें चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है टॉलेंस रिएजेंट की
फैलिंग रिएजेंट से स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, और इसीलिए हमारा ये जो बेंजिल एल्डिहाइड है वो किसमें चेंज हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट स्टेप हमारा हैलोफॉर्म रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स। ठीक है, मिथाइल कीटोन्स का ऑक्सीडेशन करवाएंगे एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज हैलोफॉर्म रिएक्शन। और इस रिएक्शन को किस नाम से जानते हैं, हैलोफॉर्म रिएक्शन से जाना जाता है। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हैलोफॉर्म टेस्ट। इसको हम क्या कहते हैं, हैलोफॉर्म टेस्ट भी कहा जाता है। अब यहाँ सिंपल क्या किया जाता है, इन दिस रिएक्शन मिथाइल कीटोन इज कंसीडर्ड, मिथाइल कीटोन हम क्या लेते हैं, जिसके पास मिथाइल कीटोन होता है वही इस रिएक्शन को शो करते हैं, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O। अगर ये ग्रुप कहीं पे भी अटैच होगा तो ये क्या शो करेंगे, हैलोफॉर्म रिएक्शन को, ये हैलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट इसमें यूज करते हैं सोडियम हाइपोहलाइट, sodium hypohalite is being used, that is NaOH, या फिर हम क्या ले सकते हैं X3 plus NaOH, where this is in 3 मोल। हैलोजन कितने मोल होते हैं, 3 मोल। सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना मोल होता है, 4 मोल, और मिलके क्या बनाता है, ये NaOH का फॉर्मेशन होगा। ठीक, ये हमारा रिएजेंट होता है। रिएक्शन करवाते हैं R C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखेंगे R C डबल बॉन्ड O CH3, दैट मीन्स ये क्या है हमारा मिथाइल कीटोन। अब R कौन सा भी ग्रुप है डजंट मैटर, चाहे यहाँ पे R हो तो ये कीटोन बन जाएगा, और H होगा तो ये हमारा किसका फॉर्मेशन करेगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। लेकिन ये मिथाइल कीटोन का ग्रुप होना चाहिए। अगर यहाँ पे हमने रिएजेंट दिया है सोडियम हाइपोहलाइट, दैट इज NaOH, या फिर इसमें हम क्या डाल रहे हैं, इफ वी आर कंसीडरिंग X3 plus NaOH, तो भी फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट विल टेक प्लेस। तो यहाँ से इस कार्बोक्सिलेट का सॉल्ट बनेगा COO and ONA। ठीक, ये हमारा कार्बोक्सिलेट का सॉल्ट बन गया, और ये क्या बना देगा, CHX3, दैट इज हैलोफॉर्म। फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, हैलोफॉर्म का फॉर्मेशन होगा, जो कि येलो PPT होगा। Formation of yellow PPT will take place. If it is iodine, yellow PPT. If it is chlorine, it will be very light yellow. If it is bromine, it will be pale yellow color. अगर क्लोरीन होगा हैलोजन की जगह पे तो दैट विल बी द क्लोरोफॉर्म। ब्रोमीन होगा तो उसको हम ब्रोमोफॉर्म कहेंगे। आयोडीन होगा यहाँ पे X की जगह पे, देन इट इज कॉल्ड ब्रोमोफॉर्म। तो X हियर वी कैन कंसीडर, X को हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो अगर क्लोरीन होगा तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमोफॉर्म, अगर आयोडीन होगा तो दैट विल बी द आयोडोफॉर्म। और फॉर्मेशन किसका होगा, फॉर्मेशन ऑफ PPT। यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा और फॉर्मेशन किसका करेगा, दैट इज कार्बोक्सिलेट, सोडियम का सॉल्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, और ये हैलोफॉर्म का फॉर्मेशन होगा। ये जो मिथाइल कीटोन है, मिथाइल ग्रुप, वो हैलोफॉर्म बना लेगा, और ये सोडियम का क्या बनाएगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक, तो बेसिक रिएक्शन इस फॉर्म में होती है। एक और रिएक्शन लिखते हैं, इफ वी आर कंसीडरिंग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे अटैच कर लेते हैं CH3, दिस वन इज हाइड्रोजन। यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए हमने ये ले लिया है, दैट इज इसको कंसीडर कर लो, दैट इज CH3। अगेन यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं कार्बन, और इस कार्बन के पास क्या है, कार्बोनिल ग्रुप, दिस वन इज कार्बोनिल ग्रुप एंड CH3। अब बस हमें देखिए, इस बाकी सभी ग्रुप से हमें कोई मतलब नहीं, हमें क्या देखना है, हियर इज बीइंग मिथाइल कीटोन। यहाँ पे क्या है हमारा, मिथाइल कीटोन है। इफ हियर इज मिथाइल कीटोन, दैट मीन्स अगर हम इसे सोडियम हाइपोहलाइट देंगे NaOH, तो ये क्या शो करेगा, हैलोफॉर्म टेस्ट देगा। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी और फॉर्मेशन सोडियम का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो ये कार्बन था, ये कार्बन किससे अटैच है, CH3 से, ये अटैच है हाइड्रोजन से, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, ये अगेन CH3 से अटैच है, फिर ये C डबल बॉन्ड O एंड ONA एंड प्लस CH, यहाँ पे X है तो ये X3।
फॉर्मेशन किसका होगा, हेलो फॉर्म का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे देखने वाली क्या चीज है कि यहाँ पे जो भी हमने रिएक्टेंट लिया है उससे एक कार्बन का कम का कार्बन का सॉल्ट बनेगा। यहाँ पे रिएजेंट जितने भी कार्बन का, जैसे एक अल्काइल ग्रुप है, एक कार्बोनेट का कार्बन है, एक मिथाइल का कार्बन है, तो यहाँ पे एक लेस कार्बन का कार्बोक्सिलिक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारी बेसिक रिएक्शन थी जिसमें कि हेलो फॉर्म का फॉर्मेशन होगा। तो अगर इनमें हमारा जो गिवन एल्डिहाइड या कीटोन, अगर उसमें मिथाइल कीटोन ग्रुप अटैच्ड है तो फॉर्म किसका होगा, हेलो फॉर्म का फॉर्मेशन होगा। अगर हमने इसको इस फॉर्म में भी कंसीडर कर लिया, दैट इज लिख लेते हैं, इफ इट इज H C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये हमारा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एसिटल एल्डिहाइड। दिस वन इज गिवन एसिटल एल्डिहाइड है। अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, एक तो बनेगा फॉर्मिक एसिड HC डबल बॉन्ड, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगी तो HC डबल बॉन्ड O और ये ONA फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा, CHX3, दैट इज द हेलो फॉर्म का फॉर्मेशन होगा। अगर ये कीटोन होगा, सच एज ये कीटोन होगा, तो भी ये क्या बनाएगा, सोडियम का कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, जो कि जनरली जो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म या आइडोफॉर्म बनेंगे वो किस कलर के होंगे, येलो पीपीटे का फॉर्मेशन करेंगे, जिसके थ्रू हम इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि जो गिवन एल्डिहाइड एंड कीटोन है, अगर इसमें मिथाइल कीटोन होगा तो हेलो फॉर्म रिएक्शन को